का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की तार मिला, आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो भी चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों के दीप जला, शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान में ना तुम आओ, तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सोच न कर तू, शोक ना कर, रेती के घरानों के खातिर व्यर्थ गंवाना। अनमोल आंसू माटी के खिलौनों के खातिर, मैं और मेरा त्याग जरा तू, मैं और मेरा त्याग जरा तू, वो सा भाग्य जगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे।
Shanti. Very good evening to all of you. Warm welcome to today's session. आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज सभी हम 3-4 दिन के गैप के बाद फिर से मिल रहे हैं। कैसे है सभी? आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। सभी ठीक है? So आज का हमारा जो सेशन टॉपिक है that is how to overcome fear and anxiety. सबसे पहले तो सवाल है आप सभी के लिए, आई होप कि आप सभी अवेयर होके बैठे हैं ना। इंटरैक्टिव सेशन है और हम सभी को पहले तो समझना है कि व्हाट इज फियर एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंजाइटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी? क्या आप सभी को भी फियर या एंजाइटी होती है? ऐसी कोई चीज है? फील होता है ऐसा कुछ? व्हाट डू यू थिंक? यस। Can you rename yourself? Redmi Note 8 Pro. Please rename so I can talk to you. Okay. Yes. और किसको होती है fear या anxiety? Is it natural or adapted? See, आज हम ना अपने एग्जाम फोबिया के बारे में, फियर क्या है, एंजाइटी क्या है और आजकल के लाइफस्टाइल में कौन सी चीजें हमने नेचुरल समझी है या नेचुरल चल रही है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का रिस्पॉन्स और रिप्लाई मुझे हेल्प करेगा ताकि उससे रिलेटेड हमें और क्या क्या बात करनी है वो इजी हो जाएगा। ठीक है? सो आप सभी को एग्जाम के टाइम में फियर या एंजाइटी या पैनिक अटैक्स या टेंशन, स्ट्रेस, इन सभी बातों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है? यस। और ये सभी को एक जैसी है या किसी को कम ज्यादा होती है? मीन्स फियर जो है, अभी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है, आप सभी का भी एग्जाम है, तो सभी को ये जो फियर कंडीशन है, एंजाइटी है, टेंशन है या स्ट्रेस है, ये नेचुरल है तो सभी को एक जैसी होनी चाहिए या हर एक को अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग लेवल पर होती है? व्हाट इज द लेवल ऑफ आवर स्ट्रेस? सभी अवेयर है इसके बारे में? कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में है या फियर में है या एंजाइटी में है? व्हाट इज द पैरामीटर? कैसे पता चलेगा हम लोग को? कैसे पता चलेगा? दीदी हमारे जो हम कहते हैं किसी भी चीज को लेकर के नर्वस हो जाएंगे, जैसे एग्जाम या पढ़ाई को लेकर के, तो नर्वस फील होगा। फर्स्ट इज नर्वसनेस, ओके। और टेंशन, आवर माइंड इज डिस्टर्ब, ओके। टेंशन से हमारा मन डिस्टर्ब होगा, पैल्पिटेशन होगा, ओके राइट। और क्या होगा? मतलब ये सारे अवेयरनेस है, ये सारे पैरामीटर्स है जिससे पता चले कि हमें फियर है, हमें स्ट्रेस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जब पता होना चाहिए तो कैसे, उसके सिम्टम्स क्या क्या है वो भी पता होने चाहिए। एग्जाम्पल कि हम सभी को कैसे पता चलता है कि फियर है, जैसे आप सभी ने आंसर किया, और हमें पता चले कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, कुछ तो पेन की फीलिंग है या हमारे व्यवहार में बहुत इरिटेशन है, बिहेवियर हमारा कैसा है, हर छोटी छोटी बात में अगर हम इरिटेट हो रहे, रिएक्ट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कुछ तो डिस्टरबेंस है। सबसे पहले ओवरकम करने की सबसे पहली स्टेज क्या है? वी शुड नो अबाउट आवर डिस्टरबेंस। हमारे मन के डिस्टरबेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मैं डिस्टर्ब हूं या नहीं हूं, या ये नेचुरल मेरा नेचर है। अब नेचुरल नेचर अगर डिस्टरबेंस या स्ट्रेस या
कंसंट्रेट ना होना या दुखी रहना, हर्ट की फीलिंग अगर नेचुरल होती तो हम सब आज ज्वाइन ही नहीं होते, है ना? क्यों? क्योंकि ये नेचुरल अगर है तो हमें ये अच्छी लगती, ये सारी फीलिंग्स, और ये हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें फीलिंग में रहना, हर्ट की फीलिंग में, इमोशंस जो निगेटिव है, दुख होना या कंसंट्रेट ना होना, इरिटेट होना हमें अच्छा नहीं लगता है। इट मीन्स इट इज नॉट नेचुरल। अगर वो नेचुरल चीज होती तो हमें पसंद आती। सो हम अपने इलनेस को सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखें कि हमारे अंदर कौन सा इलनेस है, मीन्स मन का डिस्टरबेंस कौन सी चीज है जिसके वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। हमारे बिहेवियर में जो अंदर है वो पता चलेगा कैसे? हमारे लेवल ऑफ वर्ड्स, हमारे शब्द कैसे हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे आपको अपने बड़े, हम सभी को जब बड़े डांटते हैं तो शब्दों से भी पता चलता है, टोन से पता चलता है कि वो डिस्टर्ब है, वो इरिटेट हो चुके हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना? वैसे हमारा फियर कंडीशन लेवल कहाँ तक है ये हमें ढूंढना होगा। कहाँ तक है लेवल? सिर्फ अंदर मन में आया और ठीक हो गया, या इरिटेशन तक आया, या पैनिक अटैक्स तक आया, या एंजाइटी हुई, हार्ट रेट इंक्रीज हुए? कहाँ तक हमारा लेवल ऑफ फियर है, कहाँ तक हमारा एंजाइटी का लेवल है, ये ढूंढना होगा। और अगर ये बॉडी लेवल तक आ गया है तो फिर हमें उसे बहुत अच्छी रीति से समझ के ठीक करना होगा। कौन सी बातों का फियर है हमें, व्हाट इज द रीजन अलग है, और दूसरा कि कौन से टाइप ऑफ फियर है, किस किस बातों का फियर है? फियर है कौन सी बातों का है सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइफ में? यस, फियर ऑफ फेल्यूर, वेरी गुड। ओके, फेल्यूर का फियर, फियर ऑफ फेल्यूर बिफोर हैविंग फियर, फियर ऑफ फ्यूचर, राइट, लूजिंग आवर गोल्स, राइट। और सी जो आंसर है उसी में जो आंसर आपने दिए हैं, जो हमारे लाइफ के फियर है, दैट इज फियर ऑफ फेल्यूर। अभी बिफोर हैविंग द फेल्यूर मतलब फेल्यूर होने से पहले ही, फेल्यूर होने से पहले ही फियर, गोल अचीव करने से पहले ही अचीव ना कर पाए तो इसका फियर। ओके, और कुछ आंसर सारे पढ़ लेते हैं। अच्छे मार्क्स ना हो तो फियर है, फियर ऑफ पास्ट बीइंग रिपीटेड, बिजनेस में लॉस और उसका भी फियर है। ओके ओके, पहले ही फियर कब आता है? बिफोर हैविंग अ फेल्यूर, कोई चीज होने से पहले ही उसका फियर, अभी हुई नहीं है उसके पहले ही। सो सपोज अगर मैं आप सबसे कहूं, सपोज आई फॉल, मैं अभी जहां बैठी हूँ चेयर पे, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मैं गिर गई तो, अगर मेरा लैपटॉप अगर बंद हो गया तो, आप सभी लेफ्ट हो गए और मैं अकेली ही एज अ स्पीकर बची तो फियर, है ना? दिस इज द टाइप ऑफ फियर। अभी अगर मैं कंटिन्यूअसली, आप सभी अगर मेरे फ्रेंड्स हो, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है कंटिन्यूअसली आप सभी के पास, यस, हॉस्पिटल में जाके डिसीज को देखने के बाद जो डर लगता है कहीं मुझे ना हो जाए, अभी हुआ नहीं है, एग्जैक्टली, राइट राइट, एग्जैक्टली, वो डिसीज अभी हुआ नहीं है, पर उसके पहले ही हैविंग, बिफोर हैविंग अ फेल्यूर, बिफोर हैविंग दैट टाइप ऑफ डिसीज, बिफोर हैविंग एक कोई भी मना जिसमें लॉस हो, वो सारी चीजें होने से पहले ही हम अगर सोचते ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, दैट इज फियर। अगर मैं अभी सोचो, कोई रीजन नहीं है ये सब सोचने के पीछे, जैसे मैं अगर आप सबसे कहूं कि मैं गिर गई तो, मैं गिर गई तो, और कंटिन्यूअसली मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आप सबसे, आप मेरे फ्रेंड्स हो, पर आप मतलब कोई रीजन नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं गिर गई तो, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, इज इट
पॉसिबल और इट इज पॉसिबिलिटी टू फॉल, ठीक है, फियर ऑफ फॉल, सपोज आई फॉल, अगर मैं गिर गई तो क्या होगा, ठीक है। इज इट नॉर्मल वे टू थिंक, ये हमारा नॉर्मल और नेचुरल वे है सोचने का। अगर मैं ये क्वेश्चन आप सबसे कर रही हूँ तो आप सब मुझे कैसे समझाओगे, बताओ। अगर मुझे अभी इस वक्त फियर है कि मैं गिर गई तो क्या होगा मेरा, तो आपको अब मुझे समझाना है, तो आप मुझे कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे, आंसर करो चैट बॉक्स में। अगर मैं कंटिन्यूअसली आप सबके पास कह रही हूँ कि सपोज आई फॉल, क्या होगा अगर मैं गिर गई, तो आप क्या कहोगे। आप सभी मेरे फ्रेंड्स हो और अभी आप मुझे समझाओ, कैसे समझाओगे, व्हाट विल बी द आंसर। यस, एनीवन, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, ओके, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ये बताएंगे। और गिर कर उठ जाना ही जिंदगी है, ओके, मोटिवेशन टू ग्रो अप, ओके, डोंट वरी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो, कुछ नहीं होगा, यू आर सेफ एंड सिक्योर, ओके, वाओ, नहीं गिरने देंगे, हम नहीं गिरने देंगे, दैट्स वेरी ग्रेट, ओके। और ठीक है, सो देखिए, अगर इन सभी में आंसर्स में बहुत अच्छे पॉजिटिव आंसर्स आए हैं, कोई कहेंगे कि हम गिरने नहीं देंगे, कोई कहेंगे कि फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आज प्रेजेंट में जी लो, तो बाकी बाद में देखेंगे। और कोई कहेगा ठीक है, मतलब जैसे कि अगर गिर भी गए तो हम संभाल लेंगे, ठीक है। पर मैं जो सोच रही हूँ कि गिर गई तो, और किसी ने कहा कि गिर गई तो हम संभाल लेंगे, तो इसमें आपने मुझे क्या बताया कि मतलब आप गिरोगे लेकिन उठ जाना होगा। मतलब आप जो सोच रहे हो ना, दैट इज राइट, कि गिर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचो, लेकिन अब क्या सोचो ये तो नहीं बताया। वैसे ही जो मेरा फ्रेंड के पास अगर मैं कोई हर बात शेयर करने के लिए और मन की प्रॉब्लम शेयर करूंगी, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर मेरे पास आएंगे, दैट इज नॉट पॉजिटिव। अगर गिर गए तो उठा लेंगे, मीन्स आप गिरोगे, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, मन आगे जो होगा शायद पॉसिबल है कि गिर भी सकते हो। तो इसीलिए जिसका, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा अगर पेरेंट्स को बार बार कहे कि मैं गिर गया तो उसकी मम्मा उसको बार बार कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम नहीं गिरोगे। जैसे किसी किसी ने मुझे आंसर में दिया है, बताया है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, आप सेफ हो, आप ठीक हो, आप सेफ हो, राइट, मोटिवेट करो, उठ जाना ही लाइफ है, राइट, वेरी वेरी बेस्ट, वेरी गुड आंसर्स। सो वैसे ही जिसका जितना, हमारे फ्रेंड्स में भी आपस में जितना हमें एक दूसरे से प्यार होगा, स्नेह होगा आपस में, उतना लविंग एंड केयरिंग नेचर होगा, वैसे ही बार बार आप मुझे समझाओगे। या अगर मैं 4 बार बोलूं तो 5वीं बार शायद आप मुझे क्या बोलोगे, गिव अप कर दोगे या कंटिन्यूअसली समझाते रहोगे। गिव अप कर दोगे या कंटिन्यूअसली समझाते रहोगे, जब जब मैं ऐसा बोलूंगी क्या करोगे, गिव अप करोगे या कंटिन्यूअसली कहते रहेंगे, समझाते रहेंगे जो पॉजिटिव है। व्हाट विल बी द आंसर, बार बार समझाएंगे, वेरी गुड। वैसे ही एग्जैक्टली जितना जिसके जिसके साथ कनेक्शन होगा, रिलेशन अच्छा होगा, प्यार होगा उस संबंध में, तो वो अपने प्यार से, पावर ऑफ कन्विक्शन और लव टू अदर पर्सन टू हील देम, उन्हें हील करने के लिए उस व्यक्ति के साथ कंटिन्यूअसली हम आंसर्स देते रहते हैं, वैसे खुद को आंसर देना सीखना होगा। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द फियर, बी अ बेस्ट फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद से लव योरसेल्फ। जितना दूसरों से हमें स्नेह है, प्यार है, वैसे खुद से प्यार करना सीखना है। ये बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर फियर।
जितना हम खुद से प्यार करेंगे और खुद से बात करेंगे, जब जब निगेटिव थॉट्स आता है तब तब हम पॉजिटिव थॉट खुद को बार बार देंगे, डायलॉग करेंगे, खुद के साथ बात करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को बात करना सिखाया जाता है, से थैंक यू, से सॉरी, से थैंक यू, ये बार बार सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा ठीक से बात नहीं करता है, उसमें मैनर्स नहीं है, तो क्या कहते हैं लोग कि इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया। वैसे सॉल्यूशन फॉर अ फियर, बी अ पेरेंट्स फॉर योरसेल्फ। खुद का पेरेंट्स बनना होगा, जहां हम खुद को बार बार आंसर दे सके और सिखा सके अच्छी लैंग्वेज, माना सोचने की लैंग्वेज। जो हम सोच रहे हैं वो निगेटिव है, और खुद को बार बार पॉजिटिव लैंग्वेज हमें सिखानी होगी रोज, बार बार। ऐसे नहीं कहना होगा कि गिर गए तो ठीक है ना, नहीं, गिरोगे ही नहीं। क्यों गिरोगे? उसके लिए एफर्मेशन, उसके सबके डिटेल्स हम आज जाएंगे। तो इसलिए रोको, खुद के विचारों को पहले रोको, बदलो और उसे हील करो, जैसे दूसरों को हम हील करते हैं। बी अ हीलर, किसके लिए? खुद के लिए। तो इसी के लिए आज हम ये जो टॉपिक लेंगे, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड फियर एंड एंजाइटी, फॉर स्ट्रेस, फॉर थॉट्स, फॉर एग्जाम, एवरीथिंग। क्यों हमें ये सब होता है? जस्ट आई विल शेयर a screen, then we will continue about it. See, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे मन को डिक्रीज करती है, मन की पावर को जो कम करते हैं, वो है पहला स्ट्रेस, स्ट्रेस थॉट, एक्सेसिव थॉट, जो हमारे फ्यूचर के है, जो आज में नहीं हो रहा है, अजम्पशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी बिलीफ सिस्टम है कि दैट इज नेचुरल, वो हम सोचना ही होगा, करना ही होगा, ऐसे बोलना ही होगा, वेस्ट थॉट है, जो हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, दैट इज वेरी वेस्टफुल। फियर, वो भी हमारी मन की पावर को कम करते हैं। सोचिए, जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो एक्चुअली हमने सब पढ़ाई की है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं समय पर भूल गया, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हमारी मन की जो शक्ति है, माइंड पावर कम हो जाती है, और वो कोई भी चीजों को हमें याद करने में बीच में रुकावट डालती है। इसलिए देखो, डिस्टर्ब माइंड, डिस्टर्ब मन, फियरफुल कंडीशन में कभी भी हम अच्छा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी नदी के किनारे या कहीं घूमने जाते हैं, एकांत में जब बैठते हैं ना, तब एकांत में हमें बहुत पुरानी अच्छी बातें भी याद आना शुरू होती है, जो हमारी फाइल थी वो खुलना शुरू होती है। जब हम रिलैक्स है, जब हम स्टेबल है, तो अच्छी अच्छी बातें और पुरानी बातें हमें याद आती है। इसीलिए एग्जाम फियर में, फियर के कारण हमें एग्जाम में आंसर्स याद नहीं आते। तो बेस्ट वे क्या है, सॉल्यूशन क्या है? बी रिलैक्स, साइलेंस। सॉल्यूशन लास्ट में देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम है, फियर से हमें याद नहीं आएगा, इसलिए उसे हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर एग्जाम फियर, माना कोई एग्जाम के कारण अगर फियर है, तो ये नेचुरल सबको होना चाहिए। अगर एग्जाम फियर क्रिएट करती होती तो सभी को होता। किसी को ज्यादा फियर है, किसी को कम है, किसी को बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा क्यों? सभी को होना चाहिए ना। अगर एग्जाम के वजह से फियर है, नहीं, एक्चुअली हमारे ओवर थिंकिंग के वजह से, हमारे कॉन्शियसनेस के वजह से, वेस्ट थॉट के वजह से, हमारे फ्यूचर के बारे में बार 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 सोचने के वजह से फियर है। एग्जाम के वजह से फियर नहीं है। मन को अगर हम ऑर्डर से चलाएंगे, डाउट की एनर्जी क्रिएट नहीं करना है, हमें कन्विक्शन की एनर्जी क्रिएट करनी होगी, एफर्मेशन यूज करने होंगे उसकी जगह। कौन से? वो आगे देखेंगे। एंगर भी, डिजायर, ग्रीड, ईगो, बैड कंपनी, ये सभी हमारे मन की पावर को कम करते हैं। और फियर कहाँ है? बुद्धि में है या मन में है? किसको लगता है फियर? मन को। हम क्या कहते हैं, मेरा मन ना बहुत बहुत डरा हुआ है इस वक्त, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे, मेरे मन को।
बुद्धि को नहीं। इसीलिए हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली बैटल विद इन है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। आप सभी ने सारी स्टोरीज देखी है, सभी ने बहुत सारे हीरो सुपर हीरोज के बारे में हम सभी जानते हैं। तो सो battle within it constantly in every aspect of life. There is a fierce battle taking place in our mind as a two-force battle for control. दो चीजों की बैटल हमारे मन में हमेशा चलती रहती है। कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल we will give the name of wolf. One wolf is negative, one wolf is positive. We have a two wolf within. निगेटिव जो है वो भी बातें हमारे पास है अंदर। ईगो है, एंगर है, जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है, एरोगेंस है, सेल्फ पिटी, गिल्ट, ग्रीड, एवरीथिंग वी हैव। एंड वी हैव अ पॉजिटिव फीलिंग्स टू, पीस, लव, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ट्रस्ट, ट्रूथ, कंपैशन, है ना। ये सारी बातें हमने फर्स्ट 3 days जो राजयोगा कोर्स में देखे थे, ये हमारे विद इन है, सेल्फ हमारे अंदर ही है, हम ही है। वी आर पीसफुल। सो हमारे पास ये दो चीजें हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमारे पास हमेशा चॉइस है। हमें हमेशा अवेयर रहना होगा कि अंदर कौन सा युद्ध चल रहा है और किस कारण चल रहा है। उसके लिए खुद को जानना होगा कि मैं कौन हूं ओरिजिनली। हमारे एनिमी को भी, दुश्मन को भी जानना होगा कि वो कौन है जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद इंटरवेंशन भी प्रिपेयर करने होंगे, सॉल्यूशन, क्या क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, ये हमें ढूंढना होगा, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमारे मन में युद्ध चलता है, तब वो युद्ध के बारे में लिखो कि मुझे ये थॉट आया, अगर मैं फेल हो गया तो क्वेश्चन, तुरंत काउंटर फीलिंग भी लिखो, आंसर, मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता, मैं हमेशा पास ही होऊंगा। तुरंत सेकंड क्वेश्चन, अगर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ तो आंसर, मैं रोज अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी कंसंट्रेशन पावर को यूज करता हूँ। प्रिपेयर इंटरवेंशन, काउंटर फीलिंग, काउंटर आंसर्स हमेशा हमारे पास रेडी होने चाहिए। जैसे वो हमने देखा, जैसे जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं गिर गई तो, वैसे तब आपके पास मेरे लिए आंसर था कि आप नहीं गिरोगे, आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो, आप प्रेजेंट में जियो, लाइफ इसको ही कहा जाता है। ये सारे आंसर्स जैसे मेरे लिए आपके पास थे, वैसे अपने लिए भी आंसर देते रहना होगा। प्रिपेयर इंटरवेंशन, लिखो क्वेश्चन, आंसर भी लिखो, पॉजिटिव थॉट लिखते जाओ, खुद को आंसर देते जाओ। अवेयर हो जाओ हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। एक क्वेश्चन आया है, हाउ वी कैन लाइव विदाउट डिजायर। डिजायर क्यों नहीं रखना है? जरूर रखना है। इसको हम लास्ट में इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर सेशन, ओके। सो बी अवेयर ऑफ द बैटल। बैटल के बारे में हमेशा जो विदिन चल रही है उसके बारे में अवेयर रहिए। ऐसे नहीं, एग्जाम्पल, किसी को बीमारी हुई है, मीन्स फीवर है, हेडेक है, एसिडिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर इग्नोर कर रहा है, करते जा रहा है, कुछ दिनों बाद वो बड़ी रूप में, बड़े लेवल पे हमारे सामने बाहर आएगी। तो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपने छोटे से बदलाव को तुरंत ऑब्जर्व करे, नोटिस करे और तुरंत उसको रिकवर करे। थोड़ा सा फेवरिश लग रहा है, तुरंत उसके लिए मेडिसिन लिया, ठीक किया। दैट इज द अवेयरनेस। वैसे हमारे मन का फीवर कौन सा है पता है? मन को भी फीवर होता है, हार्ट का फीवर, फीलिंग का फ्लू, इरिटेशन, है ना, ये सारे, हार्ट ब्रेक होना, बहुत सारी फीलिंग्स है, निगेटिव इमोशंस है, फेल्यूर का फियर है, ये सारे क्या है? फीवर। किसके? मन के। जब पहला थॉट आया फियर का, उसी वक्त उसका इलाज करो, उसी वक्त उसे आंसर दो कि डोंट थिंक लाइक दैट,
दिस इज नॉट द वे ऑफ थिंकिंग। उसे आंसर करो, अदरवाइज वो बढ़ता जाएगा और सप्रेशन, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वहां तक हमें नहीं जाना है। जब जब जैसे छोटा बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है और माँ बार बार आंसर कहती है, दैट इज द पेरेंटिंग। वैसे ही हमारे मन को भी बार बार हमें आंसर करना होगा, दैट इज द गुड पेरेंटिंग। बी पेरेंट्स योरसेल्फ। व्हाट डू यू नोटिस? देखो, हमारे पास गुड वुल्फ भी है, बैड वुल्फ भी है। हमारे हाथ में है कि हमें किसे नरिश करना है। जो बार बार हमारे मन में निगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं, लाइक अ बैड वुल्फ, अ लॉट और लिटिल, nudging you to stay in the shadows, whispering, hide, lie, pretend you are not good enough। बार बार आएगा, मैं तो इनके जैसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसा सोच नहीं सकता हूँ। छोटी छोटी विस्परिंग कान में चलती रहती है मन की, ऐसा है, ऐसा है। और दूसरा है गुड विल। हमारे पास गुड थॉट्स भी है जो हमसे बार बार कम्युनिकेट करते हैं। हार्ट की जो अंदर से एक आवाज आती है अंतर मन की, कि बी करेजियस, बी रियल, बी पावरफुल, यू आर वर्दी। तुम कर सकते हो, तुम में हिम्मत है, तुम जो हो वैसे रहो। ये अच्छी आवाज भी हमारे मन से आती है और निगेटिव भी आती है। लेकिन हमें क्या बनना है, किसको चूज करना है, वो हमारे हाथ में है। नो योर ट्रू सेल्फ। सो हु इज द रियल यू? कौन है हम? जो निगेटिव मार्क्स पहने हुए हैं वो, या हमारे अंदर के जो है? कौन सी चीज हमें स्टॉप करती है? व्हाट स्टॉप यू बीइंग फॉर दैट? योर फियर। सो हमारे एनिमी कौन कौन है? फियर है सबसे पहला, ईगो है, एरोगेंस है, सप्रेस्ड डिजायर्स। डिजायर्स होनी ही चाहिए, लेकिन उसे अचीव करने के लिए जो वे है लाइफ का, वो हमेशा यूज करो, पाथ तैयार करो और उसको उसको फॉलो करो। लेकिन डिजायर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, ये सोच सोच के आज परेशान मत हो। दुनिया में देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप सभी ने 3 इडियट्स देखा है ना, उसमें देखो एक है जो हार्ड वर्क करके अपनी पढ़ाई करके नंबर बनाता है, और कोई ऐसा है जो बहुत रट्टा लगाता है और दूसरे को डिस्टर्ब करता है पढ़ाई से। उसे भी डिजायर था कि मैं नंबर बनाऊं, मुझे नंबर बनाना है, लेकिन वो क्या करता था, रात को सभी स्टूडेंट को अपनी जो अवेयरनेस है उससे डिस्ट्रैक्ट करने का एक पाथ उसने बनाया था, ताकि वो बेस्टफुल चीजों में बिजी रह जाए और वो फर्स्ट आ जाए। दूसरे की पढ़ाई कम हो तो मैं जीत जाऊं, दैट इज रॉन्ग डिजायर। दूसरा थोड़ा रुक जाए तो मैं आगे जाऊं, दूसरे को थोड़ा सा गिराऊं तो मेरा नंबर बनाएगा, दूसरा थोड़ा कम बिजनेस करे तो मैं फर्स्ट बिजनेसमैन बन सकता हूँ। दिस इज सप्रेस्ड एंड नेगेटिव डिजायर। वी हैव टू बी डिजायर्स, हमें डिजायर्स रखनी है, लेकिन हमें अपना पाथ खुद के साथ बनाना है। हम अपना कॉम्पिटिटर खुद बने, दूसरा नहीं। तो इसका निगेटिव हमारे कन्वर्जन जो होता है, रिवेंज लेना, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेस फील करना, टेम्पटेशन होना, गिल्ट और ग्रीड, ये सारे निगेटिव इमोशंस है। ये हमें कभी भी जीतने नहीं देते हैं, ये हमें ऐसी चीजों में उलझा कर रखते हैं जो कभी भी पार नहीं हो सकती। सो व्हाई आर दे अटैकिंग अस? We need to understand why we give into the temptation, why we are in that particular feeling। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, एक तो डार्कनेस को फील करो या फिर डार्कनेस हमें खा जाए, वो हमें कंज्यूम कर ले। टू फेस द डार्कनेस और टू बी कंज्यूम बाय इट, विच वन इज द बेस्ट चॉइस? चॉइस इज यूअर्स। क्या चॉइस होनी चाहिए? कौन सी चॉइस होनी चाहिए? To face the darkness or to be consumed by it? Which one be the choice of yours? To face the darkness. Really? सभी को ऐसे लगता है कि डार्कनेस को फील करना चाहिए, फेस करना चाहिए? ओके, दैट्स वेरी गुड। कैसे फेस करेंगे? अगर हमारे मन में बार बार
नेगेटिव फीलिंग सारी है, इमोशन सारे हैं, और हम उस फीलिंग को बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, फिर हमारे एक्शन में इरिटेशन आ रहा है, वर्ड्स में बहुत रूडनेस आ रहा है, बिहेवियर हमारा रिवेंज लेने वाला है, बिहेवियर जेलस वाला है, बिहेवियर फाइट करने वाला है, तो हमने फेस किया डार्कनेस को या फिर हम कंज्यूम हो गए बाय डार्कनेस? फेस करना माना क्या? उस विचारों को बार बार सकारात्मकता से बदलो। देखो, सभी को मूवीज देखना पसंद है ना, और मूवीज में क्या दिखाते हैं? एक हीरो होता है, एक विलन होता है ना? एग्जैक्टली ना, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। विलन और हीरो दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती है। किसी को प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के और दुनिया ने जो परेशान किया, इस वजह से वो विलन बना। और हीरो वो होता है जो हर प्रॉब्लम से लड़ते हुए, भले गरीब रहा हो, भले उसके जीवन में कुछ बड़ी पद पोजीशन उसे नहीं पाई हो, लेकिन फिर भी वो अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता, पॉजिटिविटी को कभी नहीं छोड़ता, हिम्मत को कभी नहीं छोड़ता, और इसीलिए एक दिन वो लास्ट में जीतता है। और इसीलिए नॉर्मल लोगों को, जिन्होंने नॉर्मल लाइफ बिताया, बहुत हाई लेवल की अर्निंग नहीं थी, ऐसे लोगों के लाइफ पर ही मूवीज बनती है और उनको ही हीरो कहा जाता है, जिन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, जिन्होंने प्रॉब्लम के वजह से अपने आप को ही दूसरों के लिए प्रॉब्लम बना दिया, उसको विलन कहा जाता है। और लास्ट में विलन का मरना निश्चित होता है ना, डेफिनेटली हमें पता होता है कि मरेगा, पता होता है ना, है ना? तो हमें क्या बनना है? हीरो और विलन, क्या बनना पसंद करेंगे? क्या बनना पसंद करेंगे? हीरो, यस, रियल हीरो फॉर आवर सेल्फ फर्स्ट। दूसरों के लिए या खुद के लिए? अब बताओ, किसके लिए बनना है हीरो? दूसरों के लिए या खुद के लिए? पक्का खुद के लिए आंसर कर रहे हो, लेकिन रोज इसे अप्लाई करना होगा, है ना? एग्जैक्टली, खुद के लिए। देखो, एवरी विलन हैज अ चॉइस। ऐसे ये एक छोटा सा पार्ट है, उसमें बताया है, आप सबने देखा होगा स्पाइडरमैन 3, उसमें बताया कि स्पाइडरमैन इज नॉट जस्ट द हीरो, they are not just the villains, they are all humans. Spider-Man might have some sin within him, and the others, the one he calls criminals, have the humanity within them. डायरेक्टर सैम रेमी ने ये कहा था कि हर एक में, हर एक ह्यूमन में पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है, हर एक में हीरो भी है, विलन भी है। हम किसे चूज करते हैं, हम किसे बढ़ाते हैं, हम जिसको फीड करेंगे, अच्छे वुल्फ को फीड करें या बुरे वुल्फ को फीड करना है, ये हमारे हाथ में है। और जिसे हम बढ़ाते जाते हैं, हमारे अंदर के हीरो को बढ़ाते जाते हैं या विलन को, उसके उस अनुसार हम बनते जाते हैं। We always have a choice. Remember one thing in your life, you have a choice. हमें क्या बनना है, कैसे सोचना है, ये हमारे हाथ में है। Empower the self, think positive, बार बार ये करना होगा। क्या अंदर होना चाहिए? हमारा कॉन्शियसनेस, क्वालिटी, इंट्रिंसिक, लॉन्गर लाइफ, ये स्पिरिचुअलिटी, हर चीज, बिंग या एक्शन, सिर्फ बताने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए, लाइफ में एक्सटर्नल चीजें जो दिखती है वो इम्पोर्टेंट है, या बिंग मीन्स जो हम अंदर से होंगे वो इम्पोर्टेंट है? अंदर से अच्छा होगा नहीं, है ना? सो बिंग एंड देन एक्शन, पहले से नो फिर एक्शन में आओ, तो वैसे हमेशा हो जाएगा। जैसे कोई सीड होता है, वो ट्री बनाता है, जैसे हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमारा स्पीच एंड एक्शन है। जो हम होते हैं अंदर से, वही हमारे एक्शन में आता है। जैसे हमारा कॉन्शियसनेस है, वैसे ही हम बोलेंगे। जैसी हमारी क्वालिटी होती है अंदर से,
वैसा ही हमारा स्किल एंड टैलेंट होता है। कितनी भी डिग्री ले लो, लेकिन स्किल एंड टैलेंट इसको कोई भी खरीद नहीं सकते। या पेपर पे कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन स्किल एंड टैलेंट इज द नेचुरल बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सोल। क्वालिटी ऑफ सोल, अंडरलाइन दिस पॉइंट। जो इंट्रिंसिक है वो मैनिफेस्ट करेगा, है ना। इसीलिए बीइंग एंड देन एक्शन। इसलिए हमें सेल्फ एस्टीम करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा रोज। कैसे करेंगे? खुद को आइडेंटिफाई करें, सेल्फ अप्रिशिएट रोज करो, रोज खुद को अप्रिशिएट करो कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, आई एम द राइट पर्सन। मेरे पास जो चीज है, मेरी यूनिकनेस मुझे पता है, मेरी स्पेशलिटी मुझे पता है, मेरे अंदर जो मैच्योरिटी है उसको मैं जानता हूँ। अप्रूव करो खुद को रोज, खुद को वेट मत करो दूसरा करेगा। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम बनते हैं। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देखो, इतने सारे रिसर्च हुए हैं कि एक्सीडेंट, जो फास्ट गाड़ी चलाते हैं उनसे भी ज्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं जो बहुत सोच सोच के डर डर के गाड़ी चलाते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। उनके ही एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी फास्ट ड्राइव करो, बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस होना चाहिए, पर हमारा जो फियर होता है, होगा क्या, होगा क्या। आत्मा के बारे में हमने उस दिन राजोगा के सेशन में देखा। मेरे इमोशंस क्या है? एक एनर्जी है। हमने देखा है एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। वी आर एनर्जी, वी आर बीइंग। जो हम सोचते हैं हमारे सराउंडिंग, उसका एनर्जी का ओरा डेवलप होता जाता है, और वो ओरा आपके तरफ वही चीजें अट्रैक्ट करेगा जो आप सोच रहे हो। इसीलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फंक्शन में जा रहे हो, आपने बहुत अच्छे से तैयार हो गया, रेडी हो गए, और कोई चीज खाते हुए या कोई चीज आपके ड्रेस पर गिर गई और दाग लग गया, ठीक है। अब दाग लग गया, अगर आप अनअवेयर हो, माना फियर में नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे, अब ये दाग ही देखेंगे, अब मुझे ड्रेस चेंज करना चाहिए, मैं कुछ कवर कर लूं क्या, ऐसे अगर बार बार सोचते हैं ना, तो पार्टी में आपको हर एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा और वो कहेगा, ओहो क्या हुआ, दाग लग गया, अच्छा कुछ खा रहे थे, क्या हुआ था, ओहो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, होता है। ऐसा हर दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा। और देखो, अगर आप ही उसके बारे में कॉन्शियस नहीं हो, इट्स फाइन, ड्रेस है, दाग तो लगता है, ड्रेस है, इट्स फाइन, तो आपको कोई भी टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था उस पर बार बार, इसलिए लोगों का भी नहीं जाएगा। इसलिए फियर के कारण ही हम लोगों को हमसे डिसरिस्पेक्ट से बात करना अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम खुद को अप्रूव करें, खुद को समझे कि मैं वर्थ हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट हो हमारे में, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, बिलीफ सिस्टम हो, तो गारंटेड कि आपके लिए सराउंडिंग में वो ओरा नहीं बनेगा। आई अश्योर यू कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गारंटीड है। ये सभी स्टेप्स एक दूसरे से लिंक है। आप सभी ने अगर लाइफ में सच में चाहते हैं कि हमें बदलना है, कुछ तो ऐसा जो बदल जाए, हम स्ट्रेस फ्री रहे, तो ये सारी बातें लिख लो, बार बार ऐसी जगह लिख के रख लो, बोर्ड पे या पेजेस चिपका दो, घर में स्टिक कर लो, जो हमें अवेयर रखे कि मुझे करना क्या है ना। ये सारी स्टेप्स आर प्रोएक्टिव, इंटरएक्टिव, सिक्वेंशियल एंड साइक्लिक है। रिस्पेक्ट है तो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है तो बिलीफ सिस्टम है। ये सारी
एक दूसरे से लिंक्ड है। एक चीज को बढ़ाते जाओ, बाकी सब चीजें आपके साथ आती ही जाएगी। इसीलिए सेल्फ एस्टीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी अ फियरलेस। आइडेंटिटी कौन सी चीजों पर बेस्ड होती है? जो हमने आज तक सुना है, आज तक हमने सबसे सुना है कि स्ट्रेस इज नेचुरल, नॉर्मल, बहुत कंपटीशन है। एक्चुअल देखा जाए ना तो पहले के जमाने में कंपटीशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू अभी के जमाने में। क्यों पता है? क्योंकि पहले पूरे शहर में एक कॉलेज होता था। मेडिकल स्टूडेंट्स की एग्जाम होती थी या इंजीनियरिंग स्टूडेंट की एग्जाम होती थी, एंट्रेंस होती थी, और एक ही कॉलेज होता था या दो ही कॉलेज होते थे। अगर इस साल हमारा नंबर नहीं लगा तो उन लोगों का फिर एक साल बर्बाद होता था। अभी हमारे पास बहुत सारे लाइफ के ऑप्शंस है, करियर के लिए बहुत ऑप्शंस है। ये कर सकते, वो कर सकते, वो कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, डोनेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक को कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। पहले से नहीं होता था। पहले के टाइम में एग्जाम के टाइम 2-2 पेपर एक दिन में होते थे। अभी तो एक दिन पेपर, 2 दिन छुट्टी, 4 दिन छुट्टी होती है। फिर भी हमारे इस जनरेशन में फेस करने की पावर बहुत कम हो गई है। और बेसिक रीजन क्या है? उस जमाने में है ना, मोबाइल नहीं था। ठीक है, वो लोग आप सबकी तरह या हम सबकी तरह एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं थे, लेकिन वैल्यू बेस्ड थे। मोरालिटी, वैल्यू और अपनापन, फैमिली लाइफ, रिलेशन, इसको बहुत अच्छे से निभाते थे। और आज हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कंडीशन हमारी बढ़ रही है, क्योंकि पहले के जमाने के लोग ओवर कंजम्पशन नहीं करते थे इंफॉर्मेशन का। जितना है उतना ही पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे। जब जब सिचुएशन आती है लाइफ में, तब उसके बारे में समझते थे और सॉल्व करते थे। अभी हम 18 के एज में, 21 के एज में, 23 के एज में, 50 एज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो बातें हम अभी से समझना चाहते हैं। हम जब स्टूडेंट लाइफ में है तभी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और बिजनेसमैन है तभी रिटायर होना चाहते हैं। हम हमेशा अपने से आगे की बातों को जानना चाहते, समझना चाहते, ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब देखो, जब इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसका प्रोसेस तो होगा। जब कंप्यूटर को या सिस्टम को कोई चीज, कोई इनपुट दे दिया, तो उसके प्रोसेसर में प्रोसेस तो होगा। तो वैसे हम स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो सिर्फ स्टडीज के बारे में फोकस क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ स्टडीज पे ही फोकस कीजिए। इस एज के बाद ऐसे सेटल हो जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर फैमिली प्लानिंग ऐसे होगी, फिर लाइफ का सेटलमेंट ये करूंगा। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो है पहले उस पर फोकस कीजिए। आज जो है, आज की एग्जाम, आज की एंट्रेंस, कल जो शुरू होगा, कल उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसीलिए हम जितना कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा प्रोसेसिंग में चलेगा। फिर हम कह रहे ज्यादा थॉट चल रहे, ज्यादा थॉट चल रहे, क्योंकि जो लिया है वो थॉट में तो आएगा ना। तो ओवर कंजम्पशन एंड ओवर इंफॉर्मेशन ही रीजन है ओवर थिंकिंग, फियर, स्ट्रेस, इन सब का। तो बेस है कि आज जो है बस उसके बारे में ही सोचो। स्मार्ट वर्कर है हम सभी, लेकिन ये जो आज चल रहा है ना मीडिया, वो हमें इम्पेशेंट बना रहा है। देखो ना, हमें क्या सिखा रहा है कि अगर आपने कोई चीज ऑनलाइन बुक की, कोई भी पिज्जा हो, बर्गर हो, कोई भी, और वो आपके टाइम में नहीं आता है, तो डिलीवरी कैंसल, पेमेंट कैंसल। माना हम क्या सीख रहे बार बार कि अगर हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी तो उसे डिलीट करो, इसे इग्नोर करो, इसे अवॉइड करो या लाइफ से निकाल दो। और इस वजह से बार बार हमारे साथ क्या हो रहा है
कि हम रोज स्ट्रेस में हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली ऐसे कभी होता ही नहीं है ना। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आप सभी में से कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हो, अगर कहे कि ना मेरे हिसाब से बॉल डालना चाहिए, तो ही तो मैं 6 मार सकता हूँ ना। इसने गलत किया, ये ऐसा ही है, खराब है, ऐसे कहते हैं क्या स्पोर्ट्स में? कभी कहा है ऐसे? डेफिनेटली नॉट। क्या कहते हैं, मुझे ऐसा काबिल बनना है जो कोई भी बॉल किसी भी दिशा से आए मैं उसे हैंडल कर सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। दैट इज कॉल्ड लाइफ। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि सामने वाला ठीक रहे, एग्जाम ठीक रहे, टीचर ठीक रहे, मेरे सराउंडिंग, मेरे पेरेंट्स ठीक रहे, तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ, अदरवाइज नॉट, है ना। तो कंपैरिजन प्रॉब्लम है, क्रिटिसिज्म, प्रेज, डिवैल्यूएशन और वैल्यूएशन, कौन सा चूज करना ये हमारा है, चॉइस हमारी है। क्रिटिसिज्म चूज करना या प्रेज करना, डिवैल्यूएशन या वैल्यूएशन, डिसएम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट, क्या चूज करेंगे? हमेशा आइडेंटिटी किस पर से बनती है पता है? परसेप्शन। जो हमारा परसेप्शन है वही एक्शन में आएगा और वही हमारी आइडेंटिटी बनेगी, और आइडेंटिटी फिर से बनेगी परसेप्शन से। तो क्या चेक करना पड़ेगा और क्या चेंज करना पड़ेगा? प्लीज नोट इट डाउन। अपना परसेप्शन चेंज करो, कर सकते हैं हम, है ना। हमारे में से ही है जो आईएएस ऑफिसर बने, हमारे में से ही है जो कलेक्टर बने, जो कुछ बड़े बड़े पद पोजीशन पे है, वो भी ह्यूमन बीइंग थे, वो भी इंसान ही थे, वो भी स्टूडेंट ही थे, उन्होंने भी हर चीज फेस किया। वो उनमें और हमें फर्क क्या है? पावर टू फेस, करेज, परसेप्शन, हर चीज को पॉजिटिव ले रहे थे, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, वैसे हमें भी बनना होगा, है ना। तो जो हमने एक्वायर्ड की है, फैमिली सिस्टम, कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशन, सोसाइटी, मीडिया, रिलीजन, गवर्नमेंट, इन सभी के आधार से अपनी लाइफ को डेकोरेट नहीं करना है। द हार्डेस्ट बैटल यू आर एवर गोइंग टू फाइट इज द बैटल टू बी जस्ट यू। हमारे खुद के साथ, विचारों के साथ जो बैटल है, वो हमें अच्छे से पार करनी है। वॉट एवर कम्स अवर वे, जो भी हमारे सामने आता है, उससे लिए हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हमेशा राइट को चूज करो, पॉजिटिविटी को चूज करो। जैसे ये एग्जाम्पल हमने कितने वर्षों से सुना है, हम दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं कि 2 टाइप के लोग हैं। एक कहता है कि मेरे पास हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, एक कहता है कि मेरे पास आधा भरा हुआ पानी है, एक कहता है मेरे पास आधा खाली ग्लास है। कौन सा चूज करना है? चॉइस क्या होनी चाहिए हमारी? सभी को आंसर तो पता है, लेकिन आज से हमें ये अप्लाई करना है कि मेरे पास जो है वो बेस्ट है, सब कुछ बहुत बेस्ट है ना। इसीलिए परसेप्शन हमारे इन सभी चीजों से डेकोरेट होते हैं, टाइम, आइडेंटिटी, पीपल, प्लेस, बिलीफ सिस्टम, एक्सपीरियंसेस, ये हमारे परसेप्शन को, दृष्टिकोण को चेक करता है। और हमारे एक्शन से, एटीट्यूड से, बिहेवियर से, लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से वो दिखेगा। तो कैसा बनना चाहते हैं हम सभी? एक तो हम वो प्रोडक्ट बन जाए जो दुनिया हमें बनानी चाहती है, या हम वो प्रोडक्ट बन जाए जो हम खुद को बनाने चाहते हैं। एक तो प्रोडक्ट बने या फिर क्रिएटर बने। क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो वर्ल्ड एक्सटर्नल हमें देना चाहती है उस हिसाब से, या आई कैन बी ए क्रिएटर एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड मैनिफेस्ट बाय रियल सेल्फ। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बनना है या क्रिएटर बनना है? क्या बनना है? क्रिएटर बनना है या किसी चीज का प्रोडक्ट बनना है? क्रिएटर। सीरियसली, सच में क्रिएटर बनना है? सब बताओ, क्रिएटर बनना है या आगे चल के बड़ा होके ये बताना है कि मेरे लाइफ में ना ऐसा ऐसा सिचुएशन था, कंडीशन था, इसलिए मैं ऐसा बन गया, मेरा दोष नहीं है। ऐसा बनना है या क्रिएटर बनना है अपने खुद का? और क्रिएटर बनना है तो क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी? हर पॉजिटिव थॉट। तो आज से सोच लो कि मैं सिंप्लीफिकेशन से और स्पिरिचुअली
खुद का कॉन्शियसनेस रखूं, या मैं अपना लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं? क्या बनना चाहते हैं? वेरी गुड, क्रिएटर बनना है। सो देखो, हम चाहते हैं, देखो लाइफ में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर के होते हैं उनसे हमें बात करना अच्छा लगता है क्या? नहीं। हमें कौन पसंद आता है? जो सिंपल होते हैं। वैसे आजकल हमें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हार्डेस्ट जो थिंग होगी ना, हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल है, इसलिए स्मार्ट है, इसलिए शायद हमें समझ नहीं आया। एक्चुअली नहीं, वो कंफ्यूज है, दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें सिंप्लीफाई बनना है, तो उसके लिए क्या बनना होगा? हमारा गोल और टारगेट क्लियर करना होगा। तो इंटरवेंशन क्रिएट करो, ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इन बातों का, कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो। सम टाइम जब सिचुएशन आती है उस वक्त जस्ट बी अ थर्ड पर्सन फॉर योर लाइफ। थर्ड पर्सन बनो, अपने थॉट का ट्रैफिक को कंट्रोल करो, रुको, उसे रोको, बहने मत दो, अभी चल ही रहा है थॉट्स में, क्या करूं, ऐसे नहीं, रोको, उसे अच्छे विचार दो। जैसे अगर मैं बार बार कह रही थी मैं गिर गई तो, मैं गिर गई तो आपने क्या किया? मुझे बोला रुको, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे क्यों सोच रहे हो, नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे, पहले क्यों सोच रहे हो? माना थॉट्स को कंट्रोल करो, रोको, उसे अच्छे विचार दो, तुरंत तुरंत अच्छे विचार दो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ दो जो बुरी बातें हैं, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। और हमारे अंदर जो राइटफुल है, मीन्स पॉजिटिव थॉट्स है, उसे नर्चर करो, उसे न्यूट्रिशन दो, उसे फीड करो। कैसे देंगे? आज से सभी के लिए होमवर्क है, छोटा छोटा स्टेप्स लेते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि 1 मंथ का, पर आप भले 8 दिन का लो। 8 दिन का होमवर्क। हमारे फियर का मेन रीजन है कि हम जो इमोशनली अटैच्ड होके जो वीडियोस, सीरीज या जो कुछ देख रहे हैं, उसमें क्राइम सीरीज है, उसमें हॉरर थिंग्स है, उसमें फियर है, फियर फाइल्स है। और वो सब देखने सुनने के बाद वहां से वो निगेटिव इमोशंस, फियर के इमोशंस लेने के बाद हम चाहते हैं कि मेरा मन फियरलेस रहे। इज इट पॉसिबल? सीरियसली, इज इट पॉसिबल? नो। इसलिए आज से 1 महीना, सबसे पहले 8 दिन, हम आज से ये चीज करेंगे। सच में सबको फियरलेस बनना है, सच में सबको स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्टेबल बनना है, सच में बताओ, सच में बनना है? यस डेफिनेट, सच में बनना है ना? कुछ अलग करना है ना? जैसे दुनिया चल रही वैसे ही तो नहीं चलना है ना? नहीं। तो इसीलिए आज से 1 महीना, और फर्स्ट स्टेज है 8 दिन। हम क्या करेंगे? आज से हम ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई वीडियोस, ऐसे कोई सीरीज, ऐसा कोई मूवीज, ऐसी कोई भी चीज ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे, ना देखेंगे जिसके कंटेंट में निगेटिविटी हो, इमोशंस निगेटिव हो, फियर हो, क्राइम हो। कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? चलो 8 दिन, चलो फर्स्ट 8 दिन, यस डिजिटल डिटॉक्स, राइट, 8 दिन। और इसके रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे? फिर बोर हो जाएंगे ना? तो आज से 8 दिन हमें, आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, तो ग्रुप में 8 दिन के बाद हम सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे कि क्या हमें अनुभव हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, और उससे क्या चेंजेस हुए। आज से हम 8 दिन रोज हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, करेजेस, ऐसे कंटेंट रीड करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। हो सकता है? पॉजिटिविटी पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे? हो सकता है? 8 दिन निगेटिविटी बिल्कुल, पॉजिटिविटी हो सकता है ना? ओके। तो इसलिए अगर आपको लगे कि न्यूज पढ़ लूं, न्यूज देखने से अच्छा आप पढ़ लेना, माना डायरेक्टली निगेटिव जो इमोशंस है वो इफेक्ट नहीं करेंगे, पढ़ लेना भले, लेकिन 8 दिन तो हमें इन सबसे दूर रहना है। चलो 8 दिन करेंगे ना सभी?
और फिर 8 के हम 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे और 1 मंथ तक हमें जाना है। फिर उस 1 मंथ में हमारा क्या रिपोर्ट डेवलप होता है, उसके हिसाब से आप खुद ही डिसाइड करना कि मेरे पास चॉइस था या नहीं था, मेरे पास ही आंसर था या नहीं था, मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, मैं पॉजिटिव बन सकता था या नहीं। ये आपको खुद ही आंसर मिलेगा। फीड करो, नेचुरली नरिश करो पॉजिटिव थॉट्स को। हार्मोनाइज द इनर फैकल्टीज इज द की टू विन इनर बैटल। इनर फैकल्टीज हमने राजयोगा कोर्स में देखा था, मन बुद्धि संस्कार, ये 3 हमारे फैकल्टीज है। इनको क्या करो, हार्मोनाइज करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या सॉल्यूशन है इन सभी का? फर्स्ट, हमें ये पता होना चाहिए, आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ऐसे मूवीज भी है। जो सीक्रेट माने एक वीडियो है साइंटिस्ट का विद साइंटिफिक अप्रोच कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो हम सुनते हैं सोचते हैं वही हमारे साथ होने जाता है, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। इसलिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ब्रह्मा कुमारी के द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, साइंस बिहाइंड मेडिटेशन, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बुक्स है, वो आप पढ़ सकते हो, जिससे हमारी इनर पावर बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। पॉजिटिव सोर्सेस हम ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए ग्रुप की लिंक भी देंगे, जिससे हम कुछ पॉजिटिव कंटेंट शेयर करेंगे, वो आप रेफर कर, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग को हम अट्रैक्ट करना है, फोकस करना है, खुद के साथ या किसी के साथ पॉजिटिविटी डिस्कस करना है। लास्ट टाइम भी हम सबने सुना था कि जो हमारा विश्वास होता है उसके हिसाब से प्लासिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। माना ऐसे पेशेंट पे रिसर्च किया गया जिनको विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा इस दवाई से, उस मेडिसिन में कुछ भी कंटेंट नहीं थे, जिस शुगर पिल्स, शुगर कंटेंट था, लेकिन वो इफेक्ट उन पेशेंट पे ऐसा हुआ कि वो ठीक हो गए। इसे कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। और कोई होते हैं जिनको एक्चुअल में पेशेंट्स को मेडिसिन दिए गए लेकिन वो कभी ठीक ही नहीं हुए, मेडिसिन प्रॉपर थे फिर भी, क्योंकि बिलीफ सिस्टम, फेथ वैसा नहीं था। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च है कि छोटा सिंपल, जैसे कुछ पेशेंट पे ऐसे रिसर्च किया गया, जैसे नी पेन होता है ना, घुटने में तकलीफ है तो नी रिप्लेसमेंट होता है, तो कुछ पेशेंट को ऐसे देखा गया कि जिनका नी रिप्लेसमेंट किया और दूसरे का नी रिप्लेसमेंट का जस्ट ऑपरेशन किया पर नी रिप्लेस किया ही नहीं, और उनको बोला कि आपका ऑपरेशन करके नी रिप्लेस किया गया है, लेकिन फिर भी उनका पेन चला गया और वो अच्छे से चल रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था, अंदर से ये विश्वास था कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मैं ठीक हो गया हूँ। फेथ, फेथ। तो फियर को रिप्लेस करना है फेथ के साथ, एंजाइटी को रिप्लेस करना है एक्सेप्टेंस और स्टेबिलिटी के साथ। लिख रहे हैं ना आप सभी, नोट कर रहे हैं ना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अवेयर रहिए अपने बारे में, इंटेलेक्ट को बार बार फिल्टर कीजिए। ऐसे करते हैं क्या हम कि कचरा आ गया, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, चलेगा, ऐसे ही खा पी लेंगे, नहीं। वैसे शरीर को अगर हम बार बार फिल्टर की हुई चीज देते हैं तो हमारे मन को भी हम अवेयरनेस के साथ ही फिल्टर की हुई ही वीडियोस, ऑडियोस देंगे। और ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन को हम यूज करेंगे जो कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फेल कैसे होगा? मैं तो विक्ट्री इज माई बर्थ राइट, इट इज सर्टन फॉर मी। ये हमारे एफर्मेशन होने चाहिए। जैसे जब जब आप स्टडी करते हो, हम सभी क्या करते हैं, उसमें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में अगर 5 मिनट भी ब्रेक लिया और उसमें आपने वीडियो देखा तो 300 से ज्यादा इमेजेस आप देख लेते हो 5 मिनट्स में, और उसके बाद फिर से स्टडी करते हो। तो आपने ब्रेक में रिलैक्स नहीं किया। हम सब ने क्या किया, और इंफॉर्मेशन ली, और जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमारे मन में वही इमेजेस चलेगी, वही वीडियोस चलेंगे, क्योंकि आपने मन को वो दिया,
अब वो प्रोसेस तो होगा ना जो देखा सुना, इसलिए कभी भी स्टडीज में जब भी ब्रेक लेना हो 1 मिनट 5 मिनट, तब पॉजिटिव एफर्मेशन का ब्रेक लेना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हमेशा फुल पास होऊंगा, मुझे इतने परसेंट मिलेंगे, आई कैन, आई विल। विजुलाइज करो, जिस दिन मैं पेपर में जाऊंगा, पेपर के लिए निकलूंगा घर से, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं पेपर हॉल में गया हूँ, पेपर के लिए बैठा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। क्योंकि जब हम रिलैक्स है तो हमारे मन की सारी फाइल ओपन हो जाती है, ब्रेन की भी, और वो आपको सब बातें याद देगी। अगर डर गए तो जो पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं आएगा। इसीलिए विजन बनाओ। विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट वे ऑफ एफर्मेशन कि मैं पेपर के लिए बैठा हूँ, मुझे सब क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से पेपर लिख रहा हूँ, 5 मिनट्स बिफोर मेरा पेपर हो गया और मैं पेपर हॉल से, एग्जाम हॉल से बहुत खुशी खुशी निकल रहा हूँ। दिन में 5 बारी तो ये विजन देखना ही। तो जिस वक्त आप सच में एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको वो फियर नहीं होगा। जब प्रेजेंटेशन देना है, पहले से प्रिपरेशन करो कि मैं वहां खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने सारे टीचर स्टूडेंट बैठे हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सबको समझा रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करो, वहां जब खड़े हो जाओगे डर नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले पॉजिटिव सोचना। जब ब्रेक और रिलैक्सेशन लोगे तो उसमें विजुअलाइजेशन करना, एफर्मेशन करना। और पेपर हॉल में जब जाओगे ना, तो पेपर लिखने से पहले 1 मिनट, तुरंत तुरंत पेपर सॉल्व नहीं करना, 1 मिनट रुको, टेक अ डीप ब्रीथ, बी अ साइलेंट एंड सोचना मुझे सब आने वाला है, मैं रिलैक्स हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने सब पढ़ा है, खुश रहो, रिलैक्स रहो। 1 मिनट के लिए रिलैक्स, सुप्रीम पावर से कनेक्ट एंड देन स्टार्ट योर पेपर। अगर हम एंजाइटी में है, फियर में है, तभी पेपर लिखना शुरू करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर शीट में जो हमें लिखना है, बारकोड हो या जो भी हमारे रोल नंबर हो, सीट नंबर हो, वो हम मिस्टेक कर देते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, गलत हो गया, गलत हो गया। इसलिए आज से विजुअलाइजेशन स्टार्ट कीजिए। पेपर देने जाऊंगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, मुझे सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और मैं खुशी से बाहर आ जाऊँ। दैट इज विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ एफर्मेशन, यूज इट। ऐसे ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक लेकर और इंफॉर्मेशन ऐड करना ये रिलैक्सेशन नहीं है, फीलिंग विजुअलाइजेशन की। एंड इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, राजो का मेडिटेशन। सो आज से हमारा एक होमवर्क है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज से 1 मंथ या सबसे पहले 8 दिन हम डाउट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे कन्विक्शन एनर्जी में। हम स्टडी के बीच में मेडिटेट करेंगे, हम पीसफुल होकर, हमें सब याद करना है, तो हमारी पॉजिटिव सोच को हम यूज करेंगे। ब्रेक में हम रिलैक्स करेंगे, उसमें विजुअलाइजेशन करेंगे। पेपर हॉल में जाने के बाद क्या क्या होगा ये भी देखेंगे, और हमारे मन की हम पेरेंटिंग करेंगे। पॉसिबल है, मन के पेरेंट्स बनना पॉसिबल है, सभी बन सकते हैं। हर छोटी छोटी बात में उसे सिखाओ, यस यस, उसे सिखाओ, ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं बोलना है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, कैसे बोलो, से थैंक यू, से सॉरी, से ऐसे बैठो, ऐसे बात करना। और जब तक हम लाइफ टाइम हम सिखाते, हमें सीखना ही होता है। बिजनेस में जाओ तो बिजनेस की बातें, रिसर्च में जाओ तो रिसर्च की बातें, वैसे लाइफ टाइम रोज अपने मन को सिखाओ, अपने आप से इतना प्यार करो जैसे दूसरे से प्यार है, तो हम थकते नहीं है ना। अगर मैं, पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं रोज आपसे क्वेश्चन पूछूं बार बार, तो आप मुझे आंसर दोगे ना कि नहीं नहीं सब ठीक होगा, आपके लाइफ में सब ठीक होगा, क्योंकि आप मेरे लिए उस वक्त सोचते हो कि इस वक्त मैं इसके लिए हीलर हूँ, मैं इसका काउंसलर हूँ, मैं उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ, तो मुझे इसे बोलना चाहिए।
वैसे हर वक्त आप खुद की सपोर्ट सिस्टम है, खुद के काउंसलर है, खुद के हीलर है। तो कभी भी अपने आप को पॉजिटिव आंसर देने में थकना नहीं, देते रहना, देते रहना। और आज से 8 दिन तो कोई भी निगेटिव चीजें ना सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना देखेंगे। उसके रिप्लेसमेंट में हम पॉजिटिव चीजें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर 8 दिन के बाद हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि क्या अनुभव हुआ, अच्छा था अनुभव या बहुत बुरा था, और नुकसान हो गया हमारा, निगेटिव चीज नहीं देखी, बहुत नुकसान हो गया, ऐसे क्या होता है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। ओके, तो हाउ टू ओवरकम फियर, एंजाइटी एंड एग्जाम फोबिया, उसके लिए विजुअलाइजेशन, ये सब बातें हमने शेयर की। आई होप कि सभी को समझ आई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। No one have any type of queries? That's very great. Okay. So इसी के साथ हमें अभी रोज थोड़ा थोड़ा, जी कोई क्वेश्चन है? मैम रीड करना चाहिए रात में? ओके, कौन सा रीडिंग कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। ओके, तो हमारा है ना एक सेशन हुआ था, दैट वाज हाउ टू स्टडी, स्टडी से रिलेटेड, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो आप ग्रुप में है, कौन है? सोनू करके है जुड़े हुए। बुक रीडिंग या सिर्फ पैरट की तरह रटना चाहिए? मैं नहीं हूँ। ओके, नहीं आप ग्रुप में नहीं है ना। ओके, सो आप अभी ऊपर चैट बॉक्स में लिंक दी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो स्टडीज रिलेटेड हमारे सेशन हुए थे अभी कुछ इस वीक में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो आपको देखना कि स्टडीज में हमें कैसे, किस रीति से पढ़ना है। ओके, यू कैन रेफर दैट यूट्यूब लिंक। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ओके, नो, वेरी गुड। सो आज से क्या करेंगे फिर? प्रैक्टिकल भी यूज करेंगे ना, या सिर्फ सेशन सुनना है? ऐसे तो हम बहुत सुनते हैं, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन बहुत सुन रहे हैं, बहुत मोटिवेटर्स है हम सभी के पास, पर हमें बनना क्या है? बनना क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, कोई कहना चाहते हैं? जिग्नेश जी। ओके, सो मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। ओम शांति। जी सिस्टर, आपने ये बताया, ये बहुत अच्छा हमारा पॉइंट मिला है, क्योंकि हमको मन को ट्रेन करना है और उनको कहाँ से कहाँ ट्रैक पे चलाना था, वो एक अफर्मेशन जरूरी था, क्योंकि उसके पॉइंट से हम आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन वहां से हम मिल सकते हैं। क्योंकि हम मन से एक बच्चा जैसा, उनको जैसे ट्रैक पे डालते हो वो तुरंत, जैसे मूवीज देखते हैं तो मन बोलेगा मूवीज देख लो, बट अगर उसको ज्ञान में डाल रहे हो तो ज्ञान की तरफ जाएगा। हम जिस जहाँ पे उसको टर्न देंगे वहां पे उसका ट्रैक चला जाता है। तो ये आज से थोड़ा अच्छा पॉइंट समझ में आ गया। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? क्वेश्चन हो या कुछ एक्सपीरियंस हो? नो वन, नो। ओके, सो हम चाहते हैं कि अभी 8 दिन सभी इसके बारे में, इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे, और 8 दिन के बाद फिर से हम एक बार मिलेंगे, संडे टू संडे। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, ओके, थैंक यू। यस, कहिए, अनम्यूट करके आप कह सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। दीदी, अगर मतलब गुस्सा भी एंजाइटी का ही पार्ट है क्या? एग्जैक्टली, वो एक्शन है, एक अंदर जो इरिटेशन है उसका एक्शन में कन्वर्जन एंगर है ना। जो हमने देखा ना अभी पीपीटीज में, कि कोई भी जो अंदर चीज है वही बिहेवियर में आती है। तो रोज तो हम हर बात में गुस्सा नहीं होते, कभी कभी होते हैं ना। इसका मतलब
जिस दिन हमारा मूड खराब है, जिस दिन हम सेल्फली डिसअपॉइंट है, जिस दिन हम डिस्टर्ब है, तब हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं। वैसे एंगर ये रीजन है किसी चीज का डिस्टर्बेंस, मन में कोई तो डिस्टर्बेंस है, इसका ये रिजल्ट है। इसलिए उसको कैसे निकालना चाहिए? मेरा नहीं है, मेरी डॉटर का है, उसको कैसे निकालूं, मुझे ये बताएंगे आप? ओके, एक्चुअली इस हाँ जी, हाँ एक्चुअली इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर वो बहुत एंगर करते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, तो उसका पीछे कुछ रीजन है। नहीं पहले बहुत एंगर नहीं, जैसे कहीं जाना है तो 1 मिनट भी हो जाएगा ना, मतलब तो शी स्टार्ट्स, उसका सब एटमॉस्फेयर खराब कर देती है कि सो मतलब अब इम्पेशेंट इज द रीजन, जैसे 10 पेशेंस की कमी। से हमको निकलना है ना, तो 10 बजने में 2 मिनट पे 5 मिनट में शो मचा देगी, अरे कुछ नहीं किया आपने, ये वो तो वो पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। तो हाउ कैन आई चेंज दिस हैबिट? अदरवाइज शी इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, वेरी हार्ड, वेरी गुड पोजीशन, वेरी, बट दिस इज द नेगेटिव पॉइंट. हाउ कैन आई रिप्लेस इट विद पॉजिटिव? एक्चुअली उसका सबसे बेसिक रीजन है थोड़ा सा इम्पेशेंट होने का। हाँ तो उनको खुद को पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप देखा कि वी हैव टू अवेयर अबाउट इट, कि ये गुड है और बैड है। तो पहले उनको अवेयर होना पड़ेगा कि शी हैज दिस टाइप ऑफ संस्कार और दिस टाइप ऑफ नेचर एंड शी हैज टू चेंज। अगर वो पहले अवेयर होते हैं तो चेंज होने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर आगे कन्वर्ट होगी। पहले सबसे पहले चेकिंग करना होगा कि शी हैज टू अवेयर कि ये चीज है और इसे बदलना है। तो और कभी इस पे और डिटेल नेक्स्ट संडे बात भी करेंगे। पहले उनको समझना होगा। हम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको समझाना होगा, अवेयर कराना होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। Giver, you are a soul, you are a happy soul, like this. I keep Yeah. on keep happy soul, you are a loving soul. So, मतलब, I तो do like this. कि दैट्स वेरी गुड। आप अपनी तरफ से, जैसे हमने लास्ट टाइम ना एक एग्जांपल लिया था। दीदी, it's a 5 minutes drama, but for her it's a 5 minutes drama, but for others it becomes हाँ, to adjust to come in the original position, ना? यस एग्जैक्टली। लेकिन पहले उनको जो कहा ना भी कि उनको ही समझना होगा। Yeah, I understand. First acceptance, then change. Yes, then change. Thank you. Okay, so thank you all of you for joining with us. Thanks for your patience. Okay, जो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक दी है, आप ज्वाइन होना। हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे और अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओके, ओम शांति।